नमस्कार साथियों, आज अपन रीट लेवल सेकंड के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एक टॉपिक है वर्गमूल तथा घनमूल। इसको पढ़ेंगे। इससे पहले अपनी एक क्लास हो चुकी है जहां अपन ने 4 मेथड से वर्ग करना संख्याओं का सीखा था और यहां पे आपको बताया गया था कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसकी जो वंश डिजिट होगी, जो उसकी क्या होगी वंश डिजिट, वहां पर 6 डिजिट आ सकती हैं। कौन कौन सी आ सकती हैं? 2, 3, 7, 8 के अलावा, इनके अलावा 6 डिजिट बचती है, यानी 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 ये आ सकते हैं, लेकिन ये संख्या नहीं आ सकती। फिर बताया था उनके अंकों का योग कितना होगा, 1, 4, 7 या 9। ये उन संख्या का परफेक्ट जो स्क्वायर नंबर होता है उसके अंकों का क्या होता है, योग। यहां तक संख्या समझा दी थी आपको और ये भी बता दिया कि था कि वर्ग कैसे किया जाता है। और वर्ग करने के अपन ने 4 मेथड देखे थे संख्याओं को, बड़ी से बड़ी संख्या को भी अब वर्ग करे थे। जैसे अपन ने 678 तक के भी किए थे, उसके बाद में आप बड़ी बड़ी संख्याओं का कर सकते हैं। आज जो समझेंगे अपन वो है संख्याओं का वर्गमूल करना। नमस्कार। संख्याओं क्या करना है, वर्गमूल। अब संख्याओं का जो आपको वर्गमूल करना है उससे पहले थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि यदि कोई संख्या है, अगर कोई संख्या है और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कितना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और यहां पे अपन कर दे वर्गमूल पूरा संख्या का, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वहां पर 1 आ रहा है तो 1 जो आता है वो हमेशा आता है 1 या 9 से। कितने से आएगा, 1 या 9 से। और अगर अपने पास 4 आ रहा है तो ये आएगा 2 या 8 से। अगर आपके पास में 9 आ रहा है तो कितने से आएगा, 3 या 7 से। अगर आपके पास यहां आ रहा है 6 तो ये याद रखिए आप, 6 जो है वह आता है 4 से या 6 से। और बच गया कौन, 5। 5 से कौन आ जाएगा, 5। और 0 से क्या आता है, 0। इसको आपको एक बार समझना जरूरी है। कैसे? जैसे आप 1 का वर्ग कीजिए तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। और अगर अपन 9 का करें तो 81, तो इकाई स्थान पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है। ऐसे अगर अपन देखें 2 का वर्ग क्या, 4 आ रहा है, लेकिन 8 का करें 64, तो भी इकाई स्थान पर कितना आ रहा है, 4। तो ऐसे अपन चीजों को समझ सकते हैं। तो देखिए वर्गमूल करने की बहुत शानदार ट्रिक है और बहुत छोटी ट्रिक है, जल्दी से आप समझ जाएंगे। तो ट्रिक समझिए क्या है। ट्रिक ये है कि आपको कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर यदि सजेस्ट कर दिया जाता है, जैसे आपको यहां कह दिया गया कि एक संख्या है 6724 है, आपको इसका क्या लेना है, वर्गमूल लेना है। तो वर्गमूल लेने की ट्रिक ये है कि आप यहां पहला अंक देखिए कितना है, 4। अब 4 को भी आपको समझाया था किससे आएगा, या तो ये 2 से आया है या ये कितने से आएगा, 8 से। या तो कितने से आया है, 2 से, या कितने से आया है, 8 से। कितना हो गया। और यहां तक इसके 2-2 के पेयर में हो जाती है भाई, 2-2 के पेयर बनाएंगे तो ये जो 4 है या तो ये कितने से बना है, 2 से बना है, या किससे बना है, ये 8 से। इतनी बात क्लियर। अब यहां देखिए, यहां जो बच रहा है वो अपने पास कितना बच रहा है, 67। 67 जो है, जो अपने पास 67 है, इसकी रेंज क्या है, 64 और 81 के बीच की, इतनी है ना। यानी जो 67 है, इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना है, 64, और इसके बाद का जो होगा वो कितना होगा, 81। अब यहां देखिए हमेशा इससे छोटा वाला लिखते हैं, तो यहां छोटा वाला नंबर लिख लेंगे, कितने का है ये, 64 कितने का है, 8 का, तो यहां भी 8 हो गया, यहां भी कितना हो गया, 8। अब यहां देखना है कि 82 होगा या 88। तो समझने का तरीका है, ये जो 67 है ये इसके ज्यादा नजदीक है या इसके, 64 के ज्यादा नजदीक होगा। तो अगर 64 के नजदीक पहले वाली के है तो ये पहला वाला ही इसका आंसर है, ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, दोबारा समझिए। पहला अंक है 4, 2-2 के पेयर बना दीजिए आप। अब 4 जो है वो तो कितने से आएगा, 2 से या 8 से। तो आप लिख लीजिए या तो 2 है या 8 है, इकाई स्थान पर है। अब दूसरी बात है इसका इधर वाला ढाई का लाना। अब ढाई के लेने के लिए आपको समझना पड़ेगा जो 67 है वो 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में है, 64 और 81। कल बात। अब आपको लिखना क्या होता है, इससे कम वाला, यानी दोनों जगह कितना आ गया, 8। अब आप ये देखिए कि ये जो आपका कितना है, 64 और 81, तो ये 64 के ज्यादा नजदीक है या 81 के नजदीक है, किसके है, 81 यानी पहले वाले के ज्यादा नजदीक है। तो इसमें पहला वाला नंबर ही आपका क्या है, आंसर है। समझ गए। जैसे एक और अगर अपन क्वेश्चन ले लें यहां पर, और एक संख्या आपको यहां बता देते हैं 9216 है, पहले बात यहां। तो यहां देखिए इसको, ये 6 जो है वो या तो 4 से बना है या किससे बना है, 6 से। किससे बना है, 4 से या 6 से। तो इकाई स्थान हो गया 4 और 6 इन 2-2 के पेयर में। ठीक है। अब ये 2 का पेयर बचा, कितना है, 92। जो आपका 92 है, ये 92 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में 81 और किसके बीच में, 100 के बीच में।
इन दो के बीच में है, तो पहली बात इससे छोटा वाला ही नंबर लिखा जाएगा। पहली बार क्या होगा, इससे छोटा वाला। तो ये 81 जो है वो कितने का है, 9 का है। कितने का है, 9 का। अब इन दोनों में डिसाइड करना है किसका है। तो आप ये देखिए जो 92 है ये 81 के ज्यादा नजदीक है या 100 के ज्यादा नजदीक है। तो जल्दी से सोचिए किसके ज्यादा नजदीक है, 100 के यानी बाद वाली के। तो इसमें से बाद वाला ही अपना क्या है, आंसर ये लीजिए। ऐसे हो जाता है, ठीक है। जैसे अपन एक और लें और समझे इस सवाल को। जैसे एक संख्या और दे दिया आपको और वो है इतनी है, क्लियर बात है। अब यहां देखिए आपके पास में कितना है, एक बन सकता है, एक तो 1 से और एक 9 से। तो इकाई स्थान तो डिसाइड हो गए इन दो के पेयर में, क्या है, या तो 1 है या कितना है, 9। अब बचा ये पेयर। अब ये जो 50 है ये दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच का है, यानी 49 के और 64 के। तो पहले तो इससे छोटी वाली वाला ही लिखेंगे। 49 कितने का है, 7 का। तो यहां आ जाएगा 71 और यहां आ गया 79। अब इन दोनों में से एक है तो डिसाइड कैसे होगा, ये जो 50 है ये किसके ज्यादा नजदीक है, 49 के है ना, यानी पहले वाली संख्या के नजदीक है। तो ये पहला वाला ही अपना क्या है, आंसर है। क्लियर बात। यहां अगर एक और ले लें यहां पर क्वेश्चन और इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहां कह दिया जाए ये कह दिया 1156 है। तो यहां देखें या तो ये 4 का और ये कितने से होगा, या 6 से, यानी का स्थान है 4 और 6। क्लियर बात। यहां अब 11 जो है अपने पास कितना है, 11। ये किसके बीच में है, या तो ये 9 और किसके बीच में है, 16 के बीच में। दो पूर्ण वर्ग संख्या इनके बीच का ही है। अब ये तो कितने का है, 3 का है और ये कितने का है, 4 का है। क्लियर बात है। तो यहां समझिए आप ये जो इसमें हमेशा पहले वाला ही लिखेंगे, सही है। तो पहले वाला कितने का है, 3। या तो ये 34 है या क्या है, ये 36 है। तो आप ये देखिए जो 11 है वो 9 के ज्यादा नजदीक है या 16 के, 9 के ज्यादा नजदीक होगा ज्यादा। तो पहले वाला ही आंसर ये लीजिए, सही है। इसी तरीके से अगर एक और देखें अपन, आपको लिख दिया जाए इतना लिख दिया, क्लियर है। तो यहां कितना है, 4। या तो ये 2 से आएगा या कितने से आएगा, 8 से। कितने से आएगा, 8 से। ये लीजिए, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे 2 और ये 8। क्लियर बात। तो 2 के पेयर बनाए थे तो ये बच गया इतना। अब कितना है, 125 है। कितना है, 125। ये 125 है जो 121 और 12 कितना हो जाएगा, 144 इन दोनों के बीच में। यानी ये तो है 11 का वर्ग और ये कितने का है, 12 का वर्ग, इन दोनों के बीच में। तो आप ये देखिए कि इसमें हमेशा पहले वाला आएगा। तो पहले वाला कितने का है, 11 का है। क्लियर बात। यहाँ अब ये ज्यादा नजदीक किसके है, इस वाले के नजदीक है ज्यादा। तो ये 11 ही आ जाएगा, यानी ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है। ऐसे अपन इन क्वेश्चनों को समझ सकते हैं और इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो एक डिजिट और ले सकते हैं, लेकिन अब आप खुद ही अज्यूम कीजिए और उनको मान के संख्या को निकाल लीजिए। ऐसे अपन इनका जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, वर्गमूल ले सकते हैं। जैसे आपके पास में एक है 3136 है। क्लियर बात। यहाँ अगर तरीके से करेंगे 2 के पेयर हो गए, ये या तो आएगा कितने से, 4 से, या कितने से आएगा, 6 से। ये 4 और ये 6। अब यहाँ देखिए 31 है तो ये 25 के और किसके बीच में है, 36 के बीच में है। तो पहले तो अपन 25 और 5 वाला लिख लेंगे, लेकिन ज्यादा नजदीक किसके है, इसके ज्यादा नजदीक है। ये तो हो गया अपना आंसर। ये तो किससे है, अपना ट्रिक से आंसर आ रहा है। क्लियर बात। यहाँ अन्य मेथड भी हैं जिससे अपन इनको सोल्व कर सकते हैं। जैसे एक है अपना अभाज्य गुणनखंड। अन्य विधियों में अगर देखें, अन्य विधियां, लेकिन अन्य विधियां आप देखेंगे ना तो वो थोड़ी लेंदी पड़ेंगी। अन्य विधियां जो है अपने क्या है, लेंदी। और लेंदी इसलिए है क्योंकि उनमें आपको तरीका समझना पड़ेगा। इसमें तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगी और उसमें टाइम ज्यादा लगेगा आपका। टाइम ज्यादा लगने के बाद में मोस्टली स्टूडेंट्स उनको फॉलो तो करते हैं, लेकिन ये बस इतना सा फर्क है कि वो बेसिक है। बेसिक से ज्यादा ही जी आपकी ट्रिक है, इससे सोल्व कीजिए। और आप चाहें बेसिक समझना तो मैं आपको समझा देता हूं। पहला तो है भाग विधि। अन्य विधि में क्या है, भाग विधि। जैसे आपको यहां दे दिया गया है कितना है, 3136 है। कितना है, 3136। इसका आपको वर्गमूल लेना है। क्लियर बात। यहाँ तो यहां समझिए अपन यहां क्या करेंगे, इसी 3136 है कितने कितने के पेड़ बना देंगे, 2 के। तो यहां कितना हो जाएगा, 5। ये लीजिए। तो ये कितना हो गया, 25 हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 और ये 36। तो यहाँ कितना हो गया, 10 और ये 6 ये लीजिए। ये हो गया है अपना आंसर।
कितना का हो गया ये 56 का। आता होगा आपको भाग विधि। ऐसी एक विधि और है, अपन कह सकते हैं यहां पर एक विधि है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि। लेकिन इस विधि में क्या आपको टाइम लगेगा। जैसे अपने पास है 3100 कितना है 36 का, आपको क्या पूछा है वर्गमूल पूछा है, तो आप क्या करिए इसके अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 3136 का तात्पर्य हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। अब वर्गमूल लेते हैं तो दो दो के पेयर बनाते हैं, यानी ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है और ये क्या है एक पेयर है। लेकिन यहां पर 2 लिख लेंगे, यहां पर 2 लिख लेंगे, यहां 2 लिख लेंगे, यहां कितना हो गया 7, तो कितना बन गया ये 56। तो अपन कह सकते हैं इसका आंसर कितना है 56 है। लेकिन अब यहां अगर कैलकुलेट करें इसमें समय ज्यादा लगेगा ब्रेक करने में। इससे पहला जो मेथड है अपने पास, इसमें भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन स्टूडेंट्स आप अगर फर्स्ट मेथड की ट्रिक की तरफ जाएं, ट्रिक क्या है, ये इजी है। ये क्या है इजी है। आपने देखा कितना है 4 से बनेगा वो 2 और 8 से बनेगा, कितने से बनेगा 2 और 8 से, तो आपने 2 और 8 लिख लिया, 21 स्थान आ गया। अब ये देखते हैं 67 जो है वो किसके बीच में है 64 और 81 के, तो ये तो है कितने का है 8 का वर्ग है और ये कितने का है 9 का, तो आप छोटे वाले लिखेंगे, सही है, दोनों का 8 8 लिख दिया। अब इसमें क्लैरिफाई करना है कि इसमें क्या होगा आंसर, तो आप ये देखिए 67 किसके नजदीक ज्यादा है 64 के ज्यादा नजदीक है, 64 के ज्यादा नजदीक है ना, तो 64 वाला कौन सा, ये पहले वाला है, तो पहला आंसर हो गया। इसी में यही देखा अपन ने, जैसे आ गया 6 4 और 6 से 21 स्थान हो गया। फिर ये जो तो 92 था ये इन दोनों के बीच में, यानी एक तो 9 के वर्ग के और किसके बीच में है 10 के वर्ग के, तो पहले तो छोटी वाली लिखेंगे 9 9 लिख दिया। लेकिन ये जो 92 है वो अब की बात नजदीक किसके है 100 के, तो बाद वाली संख्या है ना, तो इसमें बाद वाली संख्या आंसर है। ऐसे अपन इसका क्या निकाल सकते हैं वर्गमूल। तो यहां तक आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं घन तथा घनमूल की तरफ। देखिए यहां पर नेक्स्ट जो पैटर्न अपना किसकी तरफ है घन और घनमूल की तरफ। देखिए पहले ये समझेंगे, जैसे इकाई स्थान पर समझा था, तो जैसे पूर्ण वर्ग संख्या थी तो उनके इकाई स्थान पर क्या हो सकता था, एक तो 0 हो सकता था, एक हो सकता था, एक 4 है, एक 6 है, एक अपना कितना है 9 है, एक कितना है 5 है, और नहीं हो सकते थे तो कितना नहीं हो सकता था 2 3 7 8 नहीं हो सकता था। लेकिन जब अपन बात करते हैं घन तथा घनमूल के लिए, घन तथा किसके बात करें घनमूल के लिए, यहां पर है ना आपको जो परफेक्ट क्यूब नंबर है यानी पूर्ण घन संख्या है या इकाई स्थान पर जो आपके दार्शनिक प्रणाली के 10 अंक हैं वो सारे आएंगे। 0 भी आ सकता है आपके पास, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 8 9, ये सभी इकाई स्थान पर आ सकते हैं, सही है। तो यहां इसका इतना रोल नहीं है, इकाई स्थान उसमें होता है। तो पहली बात, पहला नियम यह है कि कोई भी पूर्ण वर्ग आपको है घनमूल, क्या है घनमूल। घनमूल जो है उसको व्यक्त करने का तरीका क्या है, कोई भी अगर आप संख्या ले लें, जैसे x ले लिया, यहां कितना रख सकते हैं आप ऐसे, या इसको लिखने का क्या तरीका है, या आप कह सकते हैं यहां पर इसको कुछ इस तरीके से, अगर इसकी पावर 1/3 कर दें तो इसका मतलब क्या है घनमूल। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखना, पूर्ण घन संख्या के अंकों का योग, पूर्ण घन संख्या के अंकों का योग ये जो है ये होगा 1 8 या 9 होता है। कितना होता है, या तो 1 होगा या कितना होगा 8 होगा या कितना होगा 9। जैसे अपन ले लेते हैं 10 तक ले लेते हैं एक बार, 1 का अगर घन करेंगे अपन कितना आएगा 1, क्लियर बात। यहां अगर 2 का घन कर रहे हैं तो कितना आ गया 8, तो देखो 1 हो गया और 8 हो गया, क्लियर हो गया। अगर अपन 3 का घन करते हैं, सही है, तो कितना हो गया 27, दोनों को जोड़ के देख लो, कितना हो रहा है 9 ही हो रहा है। अगर आप 4 का करेंगे घन, 4 का अगर आप घन करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 है। अब 6 4 10 10 को दोबारा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1,
अगर 5 का घन करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 125। जोड़ के देखिए कितना, और अंकों का योग 8 हो रहा है। अगर आप 6 है यहां पर इन अंकों को जोड़ के देखिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पहले हो जाएगा 216। अगर अंकों को जोड़ के देखेंगे तो कितना आ रहा है, वही 8। अगर 8 का घन करें अपन तो कितना होता है 512 होता है। क्लियर है, कितना है 512। तो जोड़ के देखिए हमको कितना आ रहा है 8। अगर यहाँ पर अपन देखें 9 का जो क्यूब है वो कितना है 700। एक बच गया है ना, कौन सा बच गया है अपने पास, 7। अगर 7 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 343। जोड़ के देख लीजिए 7 और 3 10, 10 को दोबारा जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 1। यहाँ देखिए 18, 18 को दोबारा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9। यहाँ और 10 का क्यूब होता है कितना 1000। आप यहां तक अप्लाई करके देख लीजिए, ये रटने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ये रटने की कतई आवश्यकता नहीं है, इस बेसिक नियम से भी समझ सकते हैं। यहाँ अंक वही हो गए, यहाँ 8, यहाँ दोनों को जोड़ो तो कितना हो गया 9, यहाँ हुआ 10 हो गया, एक बार तो 6 4 कितना हो गया 10, 10 को दोबारा जोड़ो तो कितना 0 और 1 हो जाएगा। यहाँ 8, यहाँ 10 हो रहा है, फिर 1 हो गया 8, यहाँ 18, 18 1 और 8 9 हो गए, यहाँ कितना आ रहा है 1। ऐसे अपन इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब किसी भी संख्या का आपको घन करना है, किसी भी संख्या क्या करना है आपको घन करने के तात्पर्य क्या है, आपको उस संख्या को आप कितनी बार गुणा कर रहे हैं 3 बार। घन जो करना है, घन का तात्पर्य क्या हुआ, आप कोई भी संख्या है तो उसकी पावर कितनी रख रहे हैं 3 रख रहे हैं। जैसे अपन ने यहां बताया 2 है, कितना है 2, और 2 का घन क्या, इसका मतलब क्या हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8। ये नहीं करना है 2 दूनी 4 2 3 6, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। जैसे आपने लिया यहाँ 7, सही है, अगर 7 का कर देंगे तो 7 गुणा 7 गुणा 7 तो कितना हो गया 343 हो गया। कल बात यहाँ अगर मान लीजिए आपको लिख जाता है यहाँ 12 का घन है, कितने का है 12 का घन, तो 12 गुणा 12 और यहाँ पे भी 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1728 हो जाएगा। यानी किसी का अगर आपको घन करना है, जैसे आपको कह दें 21 का घन करना है, सही है, तो 21 गुणा 21 गुणा 21 तो यहाँ पर हो जाएगा इतना 5261। यानी उस संख्या को आप कितनी बार गुणा कर दीजिए 3 बार गुणा कर दीजिए, आपके पास में क्या हो जाएगा उसका घन प्राप्त हो जाएगा। अब जो घनमूल लेना है उस चीज को समझना है आपको, घनमूल कैसे लेते हैं देखिए। घनमूल की आप, घनमूल का मतलब क्या है आपके पास, जैसे आपके पास आया 343 था, कितना है 343, तो आप क्या करें, अगर ये 343 है तो एक तो तरीका ये है, आप यहां पर अपन 7 का भाग देंगे, कितनी बार गया 49, फिर 7 का देंगे, फिर 7 फिर 7। इसमें जो है वो 343 का मतलब हो गया, अगर यहाँ अपने को इसका निकालना है क्या घनमूल, 343 का आपको क्या लेना है घनमूल लेना है, ठीक है। तो यहां अगर अपन देखें तो 7 ही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अपन इसको समझें कि इसका तात्पर्य जो है 343 का इसकी पावर 1/3 कर देंगे, तो यहाँ 7 की पावर 3 है और इसका मतलब कितना हो गया 3, और ये कैंसिल हो जाएगा 7 ही आ जाएगा, ऐसे हो जाता है। लेकिन आप ये समझिए यहाँ जो घनमूल ले रहे हैं ये मैंने छोटा नंबर लिया है, या अगर बड़ा ले लेंगे तो क्या होगा, तो बड़ा होगा तो भी कुछ नहीं होगा, बस अपने पास तरीका है, उस तरीके से अपने आंसर बना देंगे, और तरीका इतना शानदार है आपको सेकंड्स में आंसर देगा। आपको क्या देगा सेकंड्स में आंसर। कैसे देखिए, आपको कोई भी नंबर दे दे तो आप पहले ये देखिए, थोड़ा सा आपको एक चीज समझनी है, थोड़ी सी आपको एक चीज समझनी है कि इकाई स्थान, जैसे यहां देखिए अपन, देखिए यहां जो 1 आ रहा है, यहां कितना आ रहा है 1, ये 1 तो 1 से आया, लेकिन आपके बाद में देखिए 8, 2 से कितना आया 8, और 8 से कितना आ रहा है इकाई स्थान पर 2, ठीक है। 3 से आया 7 और 7 से कितना आ रहा है इकाई स्थान पर 3, देखिए भैया 5 से 5 ही आ रहा है, 6 से 6 ही आ रहा है, लेकिन 4 से कितना आ रहा है 4 ही आ रहा है, घन में 4 से कितना आएगा 4, 9 से कितना आ रहा है 9 ही आ रहा है। यानी यहाँ एक तो 2 से 8 होता है, 8 से 2 होता है, और 3 से 7 और 7 से 3, कलिए इनमें है, बाकी में तो वो की वो डिजिट आ रही है। देखिए 1 से 1 आ गया, 6 से 6 आ गया, 5 से 5, तो केवल चेंजेबल कौन सी हो रही है, यहां इसको देखिए, फिर इसको देखिए, 2 से 8 बना, 8 से इकाई स्थान पर 2 बना, और अगर देखिए 3 से इकाई स्थान पर कितना बना 7, और 7 से इकाई स्थान पर कितना बना 3, इनमें है, बाकी में कोई नहीं है। 9 से 9 ही आ रहा है, इकाई स्थान पर 0 है तो 0, 6 से 6, 5 से 5, 4 से 4, बस इस चीज को याद रखो, इस चीज को क्या रखना है याद।
और इसी बेसिस पे अपने को क्वेश्चंस करने। देखिए ट्रिक क्या है उसको समझना है और बहुत इजी है। यहां आपको क्या बता रखा है कि यहां कह दिया गया आपको कि 2 से तो कितना बनेगा 8 और 8 से कितना बनेगा 2, 3 से कितना बनेगा 7 और 7 से 3, बाकी 6 डिजिट बची वो अपने आप ही रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो देखिए क्या शानदार तरीका है घनमूल निकालने का। जैसे आपको कह दिया गया आपके पास एक संख्या है 9261 है, कल बात ये इतनी है। ठीक है, अब देखिए यहां इसका घनमूल लेना है आपको, तो आपको क्या करना है, ये 9261 है तो आपको कितने कितने के पेड़ बनाने हैं। जैसे वर्ग में आपने 2 2 के बनाए थे, वर्ग में कितने कितने के पेड़ बनाए थे 2 2 के, या घन में कितने बन जाएंगे 3 के, तो इधर से बनाएंगे ये 3 का पेड़ बन गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए 21 स्थान पर कितना है 1 है, तो ये 1 1 से ही आता है। क्लियर, तो ये 3 डिजिट तो हो गए काम। अब बचा 9, अब 2 का वर्ग घन तो कितना है 8, भाई 2 का अगर अपन घन करें तो कितना है 8 और 3 का अगर घन करें तो कितना है 27। तो ये देखिए ये कितना बचा 9, तो ये ज्यादा इसके नजदीक है, इससे तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो आपको ये कम है तो कम वाला ही दे दीजिए, यानी यहां कितना आ जाएगा 2। ये लीजिए इसका आंसर कितना आ गया है 21 आ गया है। कितना आ गया है 21। समझ गए बात, दोबारा समझिए बहुत ईजी है। ये एक 21 स्थान में 1 का तो 1 ही आएगा, फिर 3 डिजिट कंप्लीट हो गई, यहां बचा 9। अब 2 का घन 8 है और 3 का 27, 3 का तो बहुत बड़ा हो गया है तो छोटा वाला लिखेंगे 2, तो 9261 कितने का है 3 का है, 21 का है। ठीक है, ऐसे अगर मान लीजिए आपको कह दिया जाए यहां पर एक और कोई संख्या कह दें, और आपको पूछ लिया इसका घन निकालना है। ठीक है, तो यहां देखिए 4900 कितना है 13 है, 3 किससे आता है 7 से, तो ये 3 डिजिट तो हो गया काम। क्लियर, 3 किससे आता है 7 से आता है कई स्थान पर। अब बचा 4, 1 का कितना 1 घन 2 का 8, तो कम वाला कितना है 1 का, तो ये 17 का है। ये कितने का है 17 का। ये लीजिए, मान लीजिए आपको इससे आगे एक और पूछ लिया जाए और यहां लगा दे एक संख्या और दे दी, और वो संख्या है अपने पास 2744 है। कितनी है 2744, 4 किससे आएगा 4 से आएगा, तो 3 संख्या हो गई, और यहां कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 2 का तो कितना हो जाता है 8 हो जाता है। ठीक है ना, एक और अगर अपन देखें तो समझने की बस आपको आवश्यकता है, मेथड तो बहुत इजी है। जैसे आपको यहां लिख दिया जाए एक संख्या, और वो संख्या है 13824 लिख दिया। कितना लिख दिया 13824, तो देखिए 4 तो आएगा 4 से, ये 3 हट गई, ये 3 रिमूव हो गई। अब बचा 13 है, अगर अपन 2 का करें तो 8 है और 3 का घन करें तो 27, तो 27 तो बड़ी हो गई, तो छोटी वाली लिखेंगे 2 वाली, ये लिखिए ये 24 हो गया। कितने की है ये 24 का है। ठीक है ना भाई, अगर यहां लिख दिया जाए ये लिखिए। एक और अगर अपन देखें यहां, और अपने पास एक थोड़ा बड़ा नंबर ले लें अपन, मान लीजिए, और वो है इतना। देखिए नंबर चाहे कितना ही बड़ा हो, तरीका बहुत छोटा है। 5 जो है वो 5 से ही आता है। क्लियर बात, 3 डिजिट का काम हो गया। अब बच रहा कितना है 15, तो 2 का करेंगे तो 8 है और 3 का करेंगे तो 27, तो कम वाला लेना है। ये किसका है 2 का, तो यहां कितना रख देंगे अपन 2 ही रख देंगे। ये लीजिए ये अपना काम हो गया। समझिए बात, आप चाहें तो और भी नंबर इमेजिन कर सकते हैं और उनको सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और ले लें अपन, और वो संख्या ले लें इतना। क्लियर बात यहां, अब यहां आपको क्या निकालना है, इसका घनमूल लेना है। क्या लेना है यहां घनमूल, तो घनमूल लेना है, तो यहां देखिए आप 7 है, यहां कितना है 7, तो ये 7 किससे आता है 3 से, 3 डिजिट का काम हो गया। अब बचा कितना 12 बच रहा है, तो 2 का करेंगे तो 8 है, 3 का करेंगे तो 27 है, तो छोटा वाला ही लिखेंगे। ये लीजिए यहां लिख दीजिए, ये कितने का घन है 23 का है। ऐसे आंसर आ जाते हैं। कितना इजी है देख लीजिए आप, ज्यादा हार्ड तो नहीं है ये, ज्यादा हार्ड तो नहीं है ना, और बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका मेथड एकदम इजी है। जैसे मान लीजिए आपको एक और क्वेश्चन कह देता और यहां बता दिया जाए
कोई भी संख्या सोच लीजिए आप, जैसे अपन सोच लें 4096, इसका आपको लेना है घनमूल। ठीक है, तो देखिए 6 कितने से आएगा, 6 से ही 3 डिजिट का काम हो गया, और यहाँ कितना जाएगा 1, ये लीजिए 16 का घनमूल। सही है, तो ऐसे अपन इसको इमेजिन कर सकते हैं और सवालों को सोल्व कर सकते हैं। बस आपको 10 तक आना चाहिए, और 10 से पहले आपको एक चीज समझनी होगी, और वो क्या है, ये वाली चीज। ये जो है ये आपको समझ में आना चाहिए। 2 से इकाई स्थान पर 8, और 8 से 2, 3 से 7, और 7 से 3, उसके बाद में 6 से 6, 4 से 4, 5 से 5, 1 से 1। ठीक है ना, उसके बाद में 6 के डिजिट ऐसे कैसे है। ओके, आशा करते हैं आपको यहाँ तक आ रहा है समझ में, बिल्कुल आ रहा होगा, क्योंकि बहुत इजी मेथड से बताया गया है, ज्यादा हार्ड नहीं है। इससे अब थोड़ा आगे चलेंगे, इससे अब थोड़ा क्या आगे चलेंगे, और आगे चलने से पहले आपको इतना बता देता हूं कि आपको जैसे क्लास में पढ़ाई जाएगी, अगर आपको क्लास नोट्स हैं जैसे ये चल रहे हैं, ये यहां तक लिखा, ये आपको अगर रिटर्न में चाहिए तो आपको यहां से एक पीडीएफ बनी हुई मिल जाएगी, और वो पीडीएफ जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आप लिंक प्राप्त करके उसमें टेलीग्राम यहाँ का चैनल जो है चाणक्य गुरु, उस चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है ये आपको उन क्वेश्चन की भी मिलेगी जो आपसे प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, जो कि चैप्टर को पढ़ाने के बाद में होता है। ठीक है ना, तो इससे आगे चलते हैं। लिखने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम के चैनल के द्वारा भी इनको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। आगे चीजों को समझने से पहले इतना समझ लेंगे कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है, उसकी होने की क्या कंडीशन है। इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए 0, एक होना चाहिए 1, ठीक है, फिर एक होना चाहिए 4, एक कितना होना चाहिए 5, और एक क्या होना चाहिए 6, और एक क्या होना चाहिए 9, और क्या नहीं होना चाहिए 2, 3, 7, 8, ये नहीं होना चाहिए। ये समझा। फिर अपन ने अंकों का योग देखा, क्या देखा, अंकों का योग। जैसे यहां इकाई अंक वर्ग में देख रहे थे, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। यहां इकाई अंक की अगर बात करें अपन तो कितना आ रहा है, एक तो आ रहा है 0, एक आ रहा है 1, और एक क्या आ रहा है अपने पास 4, एक आ रहा है 5, एक आ रहा है 6, और एक आ रहा है 9। सही है। और इकाई अंक नहीं हो, उसकी क्या कंडीशन है, 2, 3, 7, 8, ये थी। ठीक है। और यहां अंकों का योग देखा, अंकों का योग जो अपन ने देखा अभी तक वो हुआ 1, 4, 7 और 9। क्लियर। लेकिन ये किसकी बात है, पूर्ण वर्ग संख्या की है। लेकिन पूर्ण जो घन संख्या अपन ने समझी, पूर्ण घन संख्या, तो जो पूर्ण घन संख्या है इसके लिए इनकी तरफ कोई बाउंडेशन नहीं है कि अंकों का योग सॉरी इकाई स्थान पर ये होंगे। ये तो यस में है जवाब, और ये किस में है, 9 में। तो यहां देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इकाई स्थान के अंक के लिए जो आपका इकाई अंक है ना, वो 0 से लेकर आपका 9 तक हो सकता है। ये चीज अपन ने देखी, ये चीज क्या अपन ने देखी है, कैसे देखिए। यहां देखिए एक आ रहा है घन में पूर्ण में, और 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4, 5, 6, फिर 7, 8 और ये 9 और ये 0। यहां इकाई स्थान वाला रूल ही नहीं लगेगा। यहां तो आपकी जो दार्शनिक प्रणाली की 6 की 6 डिजिट है वो सारी अप्लाई होती हैं, वो क्या है, सभी अप्लाई होंगी। यहां ये हो सकते हैं, लेकिन यहां जो अंकों का योग है, यहां क्या है, अंकों का योग, ये थोड़ा चेंज है। अंकों का योग यहां क्या होगा, 1, 8 या कितना होता है 9, जबकि यहां कितना है 1, 4, 7, 9। ठीक है, इतना इसमें क्या था, डिफरेंस है। यानी पूर्ण वर्ग संख्या में और पूर्ण घन संख्या में ये क्या है, इनमें डिफरेंस है। ठीक है, यहां तक आगे बात समझ में। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आगे चलने पर अपन चीजों को समझते हैं। अब यहां पे अपन ने पूर्ण वर्ग संख्या देखी और पूर्ण घन संख्या देखी। कई बार क्या होता है, ऐसी संख्या आ जाती है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
यानी पूर्ण वर्ग संख्या न है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं तो नहीं हो। तो देखिए अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जैसे अपने पास आ गया √2 आ गया, सही है। मान लिया √4 आता तो इसको तो अपन सोल्व कर सकते हैं, इसका मान क्या होता अपने पास 2 हो जाता। अगर √16 लिख दूं तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर अंडर यहाँ लिख दिया जाए इतना 3136 तो कितना हो जाएगा अपने पास 56। लेकिन मैं यहाँ लिख दूं केवल 57, अब नहीं बनेगा। यहाँ पर लिख दूं केवल 58, लिख दूं √19 तो नहीं बन पाएगा ना। क्यों? क्योंकि ये जो संख्या थी ना, ये वाली ये जो थी वो पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इनका कैसे निकाला जाएगा उसको समझिए। इनको निकालना वैसे ही है जैसे अपन ने निकाला था, एक तो मेथड लिया था अपन ने अभाज्य गुणनखंड, उससे पहले एक मेथड और लिया था क्या, भाग विधि। उससे इनको सोल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे अपने को √2 दे रखा है, कितना दे रखा है √2, तो अपन कह सकते हैं इसका मान कितना आएगा 1.414 आता है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर √3 का देखें तो कितना आता है 1.732 आता है, कितना आता है। तो इनको निकालने का तरीका क्या है, जैसे अपन ने √2 ले लिया, यहाँ पर ले लिया 2 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ अपन कितने का ले लेंगे 1 1, तो यहाँ हो गया 1। अब यहाँ देखें तो ये 1 हो गया, लेकिन यहाँ क्या लगाएंगे मन से, अब यहाँ 1 बच गया तो यहाँ कितना लिखेंगे 0, क्योंकि यहाँ कितना हो गया ये 2 हो गया, ठीक है। यहाँ 2 एक साथ आएंगे जोड़े से। अब यहाँ देखें अपन 4 से करेंगे, ठीक है। तो 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 96, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.4, फिर कितना बच गया 4, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ कितने से कर देंगे अपन 1 से, यहाँ कितने से कर देंगे 1 से, लेकिन यहाँ 2 0 हो जाएंगे। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है, ऐसे प्रोसेस चलेगा, फिर ये मान बनाएगा। इसमें जो है आपको समय क्या लगेगा ज्यादा। अगर आपको ये समय बचाना है तो इसके लिए भी अपने पास एक ट्रिक है। इसमें क्या लगता है समय, यानी यहाँ लगभग मान इतना है, लगभग मान कितना आ रहा है ये आ रहा है, लगभग मान यहाँ पर इतना कह सकते हैं, इतना 1.7, यहाँ कितना है 1.4। आप इस मेथड से बचना चाहें भाग विधि से तो अपने पास एक ट्रिक है। वो ट्रिक कैसे काम करेगी, आपको केवल एक मेथड याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो वो मेथड समझिए क्या है। एक ये है कि आपको यहाँ पर दे दिया गया है a + b, तो आपको ऐसी संख्या में तोड़ना है ये √a प्लस यहाँ कह दें b/2√a। चलिए बात यहाँ, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ भी क्या जाएगा माइनस। पहली बात, आपके पास में कोई भी संख्या है उसको पहला अंक तो लीजिए आप पूर्ण वर्ग, और उसके बाद में जोड़ना है या घटाना है वो संख्या पर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा उस संख्या के घन वर्गमूल का दुगना। जैसे आपके पास यहाँ दे रखा है, आपको कितना कह दिया जाए √3, कितना √3 है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने का क्या तरीका है, आप यहाँ ले लीजिए 4 - 1, सही है। तो यहाँ इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसका अंडर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, इसका तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ हो गया माइनस, और यहाँ b का मान कितना है 1, यही तो 1, और यहाँ इसका आपको वर्गमूल लेना है तो 2, और यहाँ कितना हो गया 2। क्लियर बात, यहाँ हो गया 2, यहाँ कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया -1/4, ठीक है। अगर इसे सोल्व करें आप तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 8, 8 में 1 निकालेंगे 7, और 7/4 कितना आ जाएगा 7/4। तो यहाँ भाग जो है एक बार तो चला गया, एक बार चला जाएगा, फिर कितना जाएगा 1.7, ये लीजिए मान आ गया, ठीक है ना। बिल्कुल इजी है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। आपने जो भी नंबर सोच रहे हैं, जो भी आप नंबर सोच रहे हैं, वो पहला क्या लीजिए, आप ऐसी संख्या लीजिए जो क्या माने पूर्ण वर्ग हो। जैसे मैंने यहाँ 4 लिया है तो यहाँ 4 का वर्गमूल ले लिया, कितना हो गया 2, और यहाँ भी कितना हो गया 2, बस इस फॉर्म में इसको पुट कर दीजिए, ठीक है। जैसे आपको कह दिया जाए एक क्वेश्चन हो, और आपको कह दिया यहाँ पर √17 है, कितना √17, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका 16 + 1 है, कितना है 16 + 1। तो यहाँ देखिए, यहाँ अंडर कितना करेंगे √16, और यहाँ कितना कर देंगे प्लस, और यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 √16। इसी तरीके से तो है, क्योंकि b का मान 1 ही है, ये तो हो गया 4, और ये कितना हो गया 1/8, ठीक है।
अगर यहाँ सोल्व करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 और 1 33, सही है, 33 बटा कितना हो गया है 8, ठीक है। तो यहाँ अगर अपन देखें तो कितनी बार भाग चला गया, 4 बार, फिर कितना बचा अपने पास 1, फिर कितनी बार चला जाएगा, 1 बार, ये लिए 4.1 के लगभग आ जाएगा। ऐसे अपन इनको सोल्व कर सकते हैं और बहुत ईजी है। आप चाहें तो बेसिक से लगा लीजिए, लेकिन बेसिक में आपको क्या लगेगा, समय ज्यादा। अगर आपको समय बचाना है तो आप इस पैटर्न से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, जैसे अपने पास सीधे रख, ठीक है। पूर्ण वर्ग सोचनी है, मैं 7 दे देता √7, तो आप क्या सोचते हैं यहाँ पर 9, फिर 9 में से निकालते, 9 में से 2 निकाल देते, ये तो बी कितना हो जाता, 2 हो जाता। अगर मैं 47 दे दूं तो आप क्या करेंगे, 49 - 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया 49 और ये कितना हो गया 2, इनको यहाँ पुट करना होता है बस। तो आप क्या आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। और ज्यादा समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इनको जो आपके यहाँ पर नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं जो आपको लिखाया गया है, या आप चाहें कि आपको जो पढ़ाया गया है वो एक पीडीएफ के रूप में आपको प्राप्त हो, तो उसके लिए जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, और टेलीग्राम का चैनल जो है उसका नाम है चाणक्य गुरु। वहां से उस चाणक्य गुरु चैनल को ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इनको वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए आप। थैंक यू, धन्यवाद।